नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। अहिले म यो राङकाको सलङथाङ भन्ने गाउँमा आएको छु र यहाँ एउटा पब्लिक ग्रिभान्सेसको न्यूज कभर गर्नको निम्ति हामीलाई निम्त्याएको थियो र अहिले यहाँ तपाईहरुले देख्नु हुँदैछ। उहाँहरू यो जमिनको ओनर हुनुहुन्छ र यहाँ एउटा प्रोजेक्ट पावर ग्रिडको प्रोजेक्ट यहाँ बनिँदै गरेको छ र उहाँहरूको भनाइ अनुसार यो जमिन उहाँहरूले कुनै गभर्नमेन्टलाई उहाँहरूको रजामन्दीमा नदिएको तर यहाँ काम सुरु भएकोले उहाँहरूले यसमा आपत्ति जनाइरहनु भएको छ र यो सरकार समक्ष यो कुरा पुर्याइदिनको निम्ति उहाँहरूले मिडियालाई विशेष गरी सिक्किम क्रोनिकललाई बोलाएकोले गर्दाखेरि आज हामी यहाँ आइपुगेका छौँ र उहाँहरूको भनाइ के रहेको छ हामी कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ है। तपाईहरु सबैजना ल्यान्ड ओनरहरू हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। जुन भनिएको छ यो यहाँ जुन पावर ग्रिडको यो बनिँदै रहेछ यहाँनिर तपाईहरुको यो जमिनमा अब यो जुन प्रोजेक्ट सुरु भइसकेको छ र तपाईले भन्नुहुँदै थियो हामीलाई कुनै इन्फर्मेसन छैन र हामी जमिन दिन पनि चाहदैनौँ भनेर तपाईको इन्फर्मेसन तपाईँ हामीले पहिले नै भनेको हामी जमिन दिँदैनौँ, हामी जमिन यति कम्ती छ हैन। अब भोलिपर्सि हामीले घर बनाएर बस्नुपर्छ भन्दै पनि हामी कति सेक्टर कता पुग्यौँ तर पनि उहाँले मान्नु भएन, खन्नु भएछ। तर हामीलाई यो जमिन चाहिँ हामी दिँदैनौँ भनेको थियो। उनीहरूले बिना विदाउट इन्फर्मेसनमा चाहिँ उनीहरूले खन्नु थालेछ। नाम पनि छैन, हाम्रो नाम यो यसको नाम पनि छैन नि त, यो निस्केको छैन। उहाँको पहिले पूर्ण कुमार गिरीकोमा चाहिँ थियो पहिले, तर यो त हाम्रो नाममा छैन नि त। यो नाम चाहिँ हामी निस्केको छैन। कसरी सुन्दाखेरि अब पावर ग्रिड भनेपछि लाइटको लागि है यो काम हुँदैछ र एउटा डेभलपमेन्टको लागि काम हुँदैछ है र कतिवटा डेभलपमेन्टको लागि दिनुपर्ने हुन्छ जमिन। यो तपाईहरुलाई नलेज छ कि छैन? यसमा त हामी नलेज छैन। यो चाहिँ अब होइन खन्नै पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी हुँदैन। तपाईँले चाहिँ खोलाबाट लानुपर्छ, खोलाको उनीहरूले सबै मेजरमेन्ट गरेको त्यहाँ नि उता हामीले केही खबर छैन मलाई चाहिँ। अब यो मेरो जमिन जान्छ मलाई याद पनि थिएन। हिजो चाहिँ मैले यहाँ दाजु पौड्याल दाजु हाम्रो कुतिया दाजुले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको भक्काभक्क जमिन खनिँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ म अत्ताले किन मेरो नाममा निस्केको छैन। कसरी चाहिँ उनीहरूले खन्यो? तपाईँको नाममा कुनै पनि इन्फर्मेसन निस्केको छैन? छैन। हजुर हजुर। अन्त उनीहरू भक्काभक्क खन्नु पाएन नि त। यो त रुल्समा छैन नि त। यो नाइन्साफी हुँदैछ। हामी सेम सापलाई भनौँ भनेर निकै अगाडि सरकारलाई चाहिँ भनौँ भन्दै थियौँ होइन। तर उयो नै थिएन, कहाँबाट जानु, कसरी मिल्नु उहाँसँग होइन। हामी यो गुनासो पोखौँ भन्ने गुनासो सुन्ने कोही पनि छैन। हाम्रो दिनु चाहनुहुन्न यो प्रोजेक्टको लागि तपाईँको जमिन? हामी दिन नचाहनु, हामी दिँदैनौँ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ पछि घर बनाउनु पर्ने हो नि। हामी प्लान चाहिँ घर बनाउने प्लान छ हाम्रो होइन। यो चाहिँ हामी दिँदै नदिने। अब उहाँ सरकारले के भन्नुहुन्छ यो प्रोजेक्ट यो पावर प्रोजेक्टले के भन्छ? तपाईँको पनि जमिन है, अघिदेखि हामी आएर हेर्नुहुँदैछ। तपाईँलाई निकै इन्फर्मेसन रहेछ है। पहिला मिटिङहरू पनि भएको रहेछ डिसीको अफिसमा, एडिसीकोमा, प्लस यो काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पनि इन्फर्मेसन तपाईँकोमा चिठी एउटा आएको भन्छ। के भन्न चाहनुहुन्छ? आज आएर तपाईँले यो खन्दै गरेकोमा आपत्ति जनाउनु हुँदैछ, विरोध जनाउनु हुँदैछ? हजुर होइन, आपत्ति भन्दाखेरि पनि यस्तो हो कि पहिला चिठी दाजुको नाममा आएको थियो हो। त्यति बेला दाजु हजुर जेठाजुको नाममा आएर चाहिँ अब दाजुको नाम त मतलब यहाँनिर चाहिँ तल्लोपट्टि छ, तर यो हाम्रो जमिनमा देखायो यहाँ माथि हाम्रो नाममा त अब आएन चिठी। पूर्णकुमारको नाममा छ, तल चाहिँ दाजुको छ, दाजुको नाममा आयो। अनि त्यसले दाजुको नाममा त त्यो जमिन छैन, किनभने त्यो पूर्णकुमार गिरीको छ। यो पहिला यो गरे यो यसमा त आएन हामीलाई चिठी। त्यो पल्लोमा आयो, त्यो सुखाबारीमा आयो कि जुन चाहिँ हाम्रो एकदमै राम्रो जमिन छ त्यहाँ अहिले तपाईँले हेरिदिनुहोस् हो। त्यसमा आयो। त्यहाँ आउँदाखेरि हामी सबैजना कुद्यौँ। सबजना अब यो बाटोदेखि मुनिको चाहिँ प्रायःले चाहिँ नदिने पक्षमै थियो सबैजना हो। कतिजना परिवारको जमिन चाहिँ यो प्रोजेक्टमा परिरहेको छ दाजु? कतिजना परिवारको? यहाँ हाम्रो त अब 2 परिवार हो। यहाँ तल हाम्रो यति नै हो जमिन र तल्लोपट्टि त हाम्रो भतिजोहरूले लान्छ। हाम्रो जमिन चाहिँ खालि यो र यति मात्र, यो खनेदेखि यति मात्रै हो र पल्लोपट्टि अलि ड्राई सुखा छ हो। त्यो पनि कम्ती छ। अहिले हेरिदिनुहोस्। अनि चिठी आयो त हामीले डिसीहरूलाई रिक्वेस्ट गऱ्यौँ, डिएम साहबलाई रिक्वेस्ट गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो ठिकै छ तपाईँको जमिन कहाँ हुन्छ जोगाइदिनु सक्छौँ भने हामी जोगाइदिन्छौँ भन्नुभयो। अन्त हामीले फेरि रिक्वेस्ट गर्दा बरु रिभर उसबाट लानुहोस् न भनेर हामीले सबले गऱ्यौँ। उहाँहरूले पावर ग्रिडकोले पनि सर्वे गरिदिनु भयो। रिभरको पनि हामी 1 महिनासम्म पर्ख्यौँ। हाम्रो त अब बाँच्ने रहेछ जमिन, भगवान् हामीलाई चाहिँ एकदम शान्ति प्रार्थना पनि गऱ्यौँ। निन्द्रा छैन, हाम्रो उयो छैन, कति टेन्सन छ हामीलाई नै थाहा छ नि त त्यो हो। गएर अब हामी त रुइकर हिँड्यौँ। अन्त त्यो पछि फेरि चिठी अस्ति अचानक आयो यहाँनिर तपाईँको पहिलाको पहिलाको जमिनबाट चाहिँ हामी खन्दैछौँ झट्टै नै भनेर चिठी आयो मलाई। अन्त मैले छोरीलाई भतिजनीलाई पठाइदिएँ। अन्त ठिकै छ नि त। अब पहिलाकोबाट अब हाम्रो यो तलको जमिन जोगिन्छ भने त यताउताबाट लान्छ होला। अब यताबाट लग्यो पनि यो जमिन त बाँच्छ नि त, त्यहाँको पनि जमिन बाँच्छ हो। हाम्रो त पुस्तैनी जमिन हो, हामीलाई त भोलिपछि छोरा नाति पनातिलाई दिनुपर्छ। अहिले त सरकारमा त अब जुनै पनि अब एन्सेस्टर प्रपर्टी खोज्छ तिमीहरूको खोइ कागजपत्र भने हामी पछि के देखाउनु? हुन त यो जमिन त नाममा हुन्छ अरे हाम्रै नाम
तर तार र यो गएपछि त काम लागेन नि त, के गर्नु, तारले केही गर्नु, घर बनाउनु दिँदैन। यसमा अब खेतीपाती त अब के छ र, तर पनि घर बनाएर बस्ने काम सुरु भइसकेको छ तपाईँलाई थाहा हुँदै पनि र अब के तपाईँको भनाइ के रहेको छ? किन म चाहिँ के भन्छ, अब काम गरे ठिकै छ, तर अहिले यो खुट्टी खन्दाखेरि चाहिँ यो खुट्टी चाहिँ यहाँ तल दाजुकोमा पनि परेछ, दाजुकोमा पनि पऱ्यो है। अब दाजुलाई त खबर छैन भन्दैछ छैन नै हो। अनि दाजुको पनि कभर गर्दाखेरि त अब उयो भइगयो। अनि ठिकै छ, माथि माथि लगेर यता माथि भयो भने त यति त ठिकै छ नि त, कमसेकम यहाँको जोगियो, मुनिको त जोगियो नि त। तर अब अहिले यहाँ खन्दाखेरि चाहिँ अब दाजुको पनि परेछ, अब पर्यो। यो त दाजु तपाईँ के चाहनुहुन्छ? अब यो परिसकेको छ, प्रोजेक्ट स्टार्ट भइसकेको छ, हजुर। के म चाहिँ के भन्नु, अब दाजुहरूले मान्नु भएन भने त म पनि अब नमान्ने नै हो होइन। किन अब चाहिँ हामीलाई अब जमिन कि सबै जम्मै नै सरकारले जुन चाहिँ मैले कम्पनीकोमा यहाँ जुन चाहिँ पावर ग्रिडको मान्छेसँग अघि कुराकानी गर्दा उहाँहरूले भन्नुहुँदै थियो जुन चाहिँ खोलाबाट लानु भनेर तपाईँहरूको सजेसन त्यो टेक्निकली फिजिबल नभएकोले गर्दाखेरि पनि यो उहाँले भन्नुहुँदैछ है। र अहिले आएर अब के भन्न चाहनुहुन्छ, के तपाईँहरूको अडान के छ? कसरी चाहिँ टेक्निकली फिजिबल भयो? म त छक्क पर्छु। धेरै जमिन हुने लु बोल्नु ठुल्ठुलो जमिन हुनेको चाहिँ त्यसो केही प्रब्लम छैन। जुन जो सानो मान्छे उनीहरूको चाहिँ कसरी प्रब्लम हुँदैछ? हाम्रो चाहिँ हाम्रोबाट लानु चाहिँ कसरी, मतलब अब त हाम्रोमा त अब सजिलो भयो, उनीहरू कम्फर्टेबल साइड खोज्दैछ। खालि अर्काको प्राइभेट लाइनबाट त लानु पाउँदैन, खास गरी हुन्छ डिसी यो हाम्रो जग्गामा चाहिँ डिसी सरले आएर हेर्नुपर्ने, उहाँले सर्वे गर्नुभयो, ए फलाना यस्तो रहेछ बुझ्नु पर्ने, कसले बुझेको छैन, कोही आउनु भएको छैन, कोही आउनु भएको छ अर्डरमा दिनुहुन्छ कि उनीहरूको लाइन गर्नुपर्छ भनेर। अब उहाँहरूलाई त अब थाहा हुँदैन, यति छ डिएम साहबकोमा पुऱ्याइदिन्छ, डिएम साहबले लु है भन्नुहुन्छ, अराउनुहुन्छ। अब डिएम साहबहरूले यसो यति मात्रै यिनीहरूको जमिन रहेछ, अलिक जोगाइदिउँ न भनेर भनिदिनु भयो र अथवा केही गरिदिनु भएको थियो भने त हाम्रो त अब छैन नि यो पुस्तैनी जमिन। अब हाम्रो त अन्त कहाँ जानु, हामी त आँसु आउँछ। भोलिपछि हामी त रिटायर भएको छौँ, घर बनाएर बस्नुपर्छ। अब त यो राङ्का त एकदमै राम्रो भएको छ, यहाँ अब यहाँनिर कति राम्रो सडक छ होइन दाजु? तपाईँको पनि छ जमिन? पर हो, तपाईँको पनि परेको छ यो प्रोजेक्टमा? परकोमा अलिकति एटेच छ कि पारी काकाकोसँग, त्यही हो। तपाईँले चाहिँ दिनुभएको जमिन होइन दिएको छैन। के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हाम्रो त भन्नु के छ भने अब सोसियल मिडियाको मार्फत हामी यो हाम्रो रिपोर्ट चाहिँ सरकारलाई पुगोस्। हाम्रो चाहिँ रिक्वेस्ट छ, जसमा हाम्रो चाहिँ जमिन कम्ती छ, एक एकरदेखि मुनि। भोलिपर्सि हाम्रो छोराहरू बाँडेको छैन, तिनीहरूलाई बाँड्दाखेरि डेसिमलमा पुग्छ। डेसिमल घर कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् त, दुःख छैन। अरू जमिन हाम्रो अलिअलि दिनु चाहनुहुन्न, दिनु नचाहने, प्रोजेक्टलाई दिनु चाहनुहुन्न? हजुर, रिक्वेस्ट हाम्रो चाहिँ सरकारलाई चाहिँ हाम्रो गुनासो छ, हाम्रो बिन्ती छ। हाम्रो विरुद्धमा पनि गएको होइन, हाम्रो चाहिँ अब सरकारहरूसँग डिपार्टमेन्टहरूसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ यति बिन्ती गुनासो छ। कसरी भन्नुहुँदै थियो अब थुप्रै ठाउँमा पुग्यो है, डिपार्टमेन्टमा पनि पुग्यो भन्नुभयो नि, के भन्ने डिपार्टमेन्टबाट? पावर डिपार्टमेन्टले पनि हामी हेरिदिन्छौँ त भन्नु हुँदै थियो हो, तपाईँहरूलाई उयो गरिदिनौँ किन हामी हेर्छौँ त भन्नु हुँदै थियो। भन्नु चाहिँ अब खन्नु थाल्यो, यहाँ सरहरूलाई फोन गर्दा चाहिँ त्यो त रोकिन्छ नि खन्नु थालेपछि त, किन हामीले दिँदैन आफ्नो प्रपर्टी प्रमोसन बिगारे खन्दैछ भने त हामी त दिँदैन नि जमिन त, दिँदैन। हजुर नदिने हामी चाहिँ किनभने नि यो चाहिँ हाम्रो प्राइभेट ल्यान्ड, राम्रो ल्यान्डबाट लाँदैछ। त्यो फरेस्टबाट केही थियो, हाम्रो जङ्गलबाट केही थिएन। यो त हाम्रो खेतीको भयो, खेती हो नि त। खेती भयो पहिले, खेती हो, कति धान खेत हो यो। हामी किन हामी दिने जग्गा दिने, यो खेतमा काम गर्ने हामी हो, बाउसे गर्ने, हली कोदाली गर्ने हामी हो। अनि अहिले यस्तो भएर फेरि भइरहेको छ, फेरि यस्तो भयो भने त हामीहरू त कहाँ जानु? अन्त यो त के अरे उ त्यो भन्छ अब सेक्रेटरीले भन्नुभयो अरे लु सान्तवना दिनुभयो अरे, सान्तवना उहाँ फिल्डमा आएर हेर्नुपर्ने हो नि त। सान्तवना दिएर भने कस्तो साइडमा याद छैन हाम्रो साइड कस्तोमा छ होइन। अनि त्यो चाहिँ उहाँ आएर भिजिट गरेर चाहिँ मात्रै सान्तवना दिनुपर्ने हो नि त। के कसैलाई सर्भिस दिन्छ कि कसै यो ल्यान्डको ल्यान्डै दिन्छ कि होइन, त्यो अलिक ज्यादै दिन्छ कि हामीलाई जमिन अर्को जमिन किन्ने दिनु परेन बा होइन, हामी त कहाँ जानु पछि। कम्पनी पावर ग्रिडको तर्फबाट भनिँदैछ यो यस्तो खालको काम स्टेटको थुप्रै ठाउँमा हुँदैछ र उहाँ अरू ठाउँमा जस्तो भयो यहाँ पनि त्यही हुन्छ, नभए अरू ठाउँलाई अन्याय हुन्छ, यहाँ जुन डिमान्ड गरेको छ त्यो हामी गर्न सक्दैनौँ भन्दैछ नि त। ठिकै न, के भन्न चाहनुहुन्छ त्यसमा? त्यो त अब सायद उहाँहरूको अब कसैको अब त्यस्तो काम नलाग्ने जमिनहरू होला, घरदेखि अलिकति टाढो होला। हाम्रो त अब घर बनाउनु पऱ्यो भने अलिक नजिक हुन्छ यहाँ, अन्त त्यो होला, त्यो कारणले चाहिँ सायद अरूले दियो होला सायद हो। अन्त त्यस्तो होला। अब हाम्रो चाहिँ अब भने अहिले हाम्रो अब एकदमै प्राइम लोकेसन नै भइरहेको छ नि त। यो चाहिँ भन्छौँ हामी चाहिँ अब दिनुहुन्न जमिन, अहिले चाहिँ नदिने
पक्षमै छौँ हामी चाहिँ। दिँदैन भन्नुहोस् न, हामी दिँदैन जमिन पक्कै हाम्रो साइडको खनेको छ त्यो चाहिँ पुरो सुन्दा पुरिहालोस्। पुर्नु पर्यो नि उनीहरू होइन। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो ल्यान्ड यो ओनरहरू र उहाँहरूले यो जुन पावर ग्रिडको काम भइरहेको छ यसमा यो जमिन हामी दिँदैनौँ भनिरहनु भएको छ। उहाँहरूको यो पुस्तैनी जमिन भनेर अहिले हामी यहाँ पावर ग्रिडको पक्षबाट यहाँ हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग पनि कुरा गर्नुहुन्छ। आपका नाम क्या है? विश्वजीत रॉय, मैं पावर ग्रिड का इंजीनियर हूँ। ओके, तो अभी आपने देखा आपके सामने यहाँ जो लैंड ओनर आए उन लोग ज़मीन देने के लिए राज़ी नहीं है, तो आप इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि कोई लोग बोल रहे हैं इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके पास, कोई लोग बोल रहे हैं ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन था लेकिन यहाँ से नहीं करने के लिए बोले थे, अभी काम कर रहे हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? मैडम, ये लाइन सिक्किम गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट है। सिक्किम में जो पावर का जो क्राइसिस है विंटर सीजन में दिखाई देता है वो ज़्यादा करके, वो क्राइसिस ख़त्म करने के लिए एक कॉम्पोजिट स्कीम है, CSS TDS बोला जाता है, सिक्किम कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम बोल के। सिक्किम का अलग अलग हिस्से में लगभग 18-19 लाइन हो रहा है, उसमें से ये भी एक लाइन है। ये लाइन परविंग ऊपर में है, परविंग सबस्टेशन को कनेक्ट करेगा। ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड पावर डिपार्टमेंट का सबस्टेशन एक मेट्रो में है तादोंग में, और एक है सीचे में। ये दोनों सबस्टेशन को नया एक सबस्टेशन से कनेक्ट करेगा, और वो सबस्टेशन भी कनेक्टेड रहेगा ऊपर और भी सबस्टेशन जो बन रहा है इस प्रोजेक्ट में उसके साथ, ताकि सबको पावर ठीक हिसाब से मिले, पावर का क्राइसिस ना हो। फॉर दिस लाइन, ये गैंगटॉक का नज़दीक है, तो शुरू से ही लैंड ओनर का ऑब्जेक्शन रहा है। ये लाइन का तादोंग पोर्शन और सीचे पोर्शन जो है वो सिंगल सर्किट है। जैसे मैंने बोला कि 2 लाइन जा रहा है, एक तादोंग में एक सीचे में, ये 2 लाइन ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, बट ये डबल सर्किट पोर्शन दोनों लाइन को जो लेके जाएगा वहाँ तक, ये कंस्ट्रक्शन में बहुत प्रॉब्लम आया लैंड ओनर से शुरू से ही, फ्रॉम द इंसेप्शन। प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 2 साल 2.5 साल पहले से शुरू से ही ऑब्जेक्शन आदमी का था। तो ऑब्जेक्शन था, तो फिर DC ऑफिस में नंबर्स ऑफ हेयरिंग्स हुआ, और ये डबल सर्किट पोर्शन में टोटल 16 टावर है। एट प्रेजेंट आउट ऑफ 16, 9-10 टावर हो गया है। लैंड ओनर पहले तो राज़ी नहीं थे, फिर गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम टेलीग्राफ एक्ट को सिक्किम में लागू किया। एज़ पर टेलीग्राफ एक्ट, कोई डेवलपमेंट का काम में अगर कोई लैंड ओनर बाधा करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन उसका स्क्रूटिनाइज करेंगे। स्क्रूटिनाइज करने के बाद जो लीस्ट डैमेज होगा जिसमें से, उसमें से जाने के लिए परमिट कर सकता है। इफ़ लैंड ओनर राज़ी नहीं भी होंगे तब भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी मैंने बताया कि आउट ऑफ 16 टावर 9 टावर्स बन गया है, तो अभी 1-2 टावर अगर हम लोग नहीं बनाएंगे तो एंटायर गवर्नमेंट का जो फंड है वो अनयूटिलाइज रह जाएगा, और जिस प्रॉब्लम के लिए बन रहा था ताकि सब आदमी को पावर मिले, वो भी अनयूटिलाइज रह जाएगा, वो जो विज़न है। तो इस पर्टिकुलर एरिया के लिए मैं बोलना चाहूँगा, अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं इसका नीचे में एक टावर ऑलरेडी बन गया है, तो और इसका आगे जहाँ से सिंगल सर्किट पोर्शन शुरू हुआ है, बाइफर्केशन होके एक तादोंग एक सीचे जा रहा है, वो पोर्शन भी कंप्लीटेड है। तो अभी हमको नीचे वाला टावर के साथ वो बाइफर्केशन टावर को जोड़ना था। तो 5-6 महीना से ही यहाँ का लैंड ओनर जिनसे आपने अभी बात किया, उन्होंने ऑब्जेक्शन दिया। तो हम लोगों ने बोला कि ऑलरेडी एक ऑर्डर है DC ऑफिस का कि हम लोग काम कर सकते हैं। फिर इन्होंने जाके DC ऑफिस में कंप्लेंट किया, हम लोगों ने काम शुरू नहीं किया। तो DC ऑफिस से हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप लोग फिजिबिलिटी चेक कीजिए, ताकि लैंड ओनर का प्राइम लैंड जो जा रहा है, ज़मीन का बीच से जो टावर जा रहा है, उसको अगर ज़मीन का बाउंड्री में कर सकते हैं कि नहीं टेक्निकली। तो सेंटर से आपको यहाँ का जो ज्योग्राफिकल एरिया आपको पता नहीं होता है, DC ऑफिस से कोई आके इंस्पेक्शन किया? हाँ, साथ में किया आप लोगों के साथ? जब हम लोगों का सर्वे होता है तो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आमीन सर या मैडम जो कंसर्न रहते हैं वो भी साथ में रहते हैं। टेक्निकल फिजिबिलिटी हम लोग देख लेते हैं, अगर फिजिबल होता है तब रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो कंसर्न आमीन है वो भी सर्वे कर लेते हैं लैंड ओनर का डिटेल निकालने के लिए। तो इस पर्टिकुलर केस में जैसे कि मैंने बोला, एज पर DC ऑर्डर हम लोगों ने फिजिबिलिटी दिया कि सेंटर से लाइन को शिफ्ट करके, थोड़ा शिफ्ट करके ये बाउंड्री लाइन में किया जा सकता है। फिर वो रिपोर्ट हमने सबमिट किया, तो इन्होंने फिर से कंप्लेन किया। ये सारा आदमी जिनका इंटरव्यू लिए, सारा आदमी फिर से कंप्लेन किया। तो फिर ऑर्डर अचानक नहीं निकाल दिया DC ऑफिस। DC ऑफिस अगेन हम लोगों को इंस्ट्रक्ट किया
कि ठीक है एज़ पर देयर ग्रीवांसेस आप लोग खोला खोला ट्राई कीजिए कि लाइन जा सकता है कि नहीं। अब खोला खोला में मैंने ऑलरेडी बताया कि पीछे का 9 टावर बन चुका है, तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड जो टावर है उसको तो तोड़ नहीं सकते, तो उससे खोला खोला हो के ऊपर जाके कनेक्ट करने वाला फिजिबिलिटी हम लोगों ने चेक किया। और आमीन सर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का वो भी आके चेक किए, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है, एंगल का कुछ प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है खोला का बगल में जहाँ पे टावर गाड़ने के लिए बोला जा रहा है वो जगह कोलैप्सेबल है। अभी आदमपुर रोड में रिसेंटली 2-3 जगह पे जैसे लैंडस्लाइड होकर टूट गया, एक लाइव लाइन ये चालू होने के बाद अगर टूट जाएगा तो कैजुअलिटी हो सकता है। तो ये सब रिपोर्ट हमने वहाँ पे दिया। और तीसरा एक प्रॉब्लम था, सिंस वो खोला आदमपुर रोड का बगल से जा रहा है, एडजेसेंट है, तो वहाँ का लैंड और ज़्यादा प्रीसियस है, तो वहाँ का लैंड ओनर भी ऑब्जेक्शन करने लगे। तो लास्ट में जाके हियरिंग होने के बाद एडीसी सर ने फाइनली ये हम लोगों को रिटन में एक ऑर्डर दिया कि पहले लाइन जो इनका ज़मीन का बीच से था वहाँ पे नहीं करने के लिए, जो बाउंड्री लाइन में है वहाँ पे करने के लिए ऑर्डर दिया। तो जैसे ही वो ऑर्डर, जो लैंड ज़्यादा प्रेशियस था उसको छोड़ के थोड़ा कम प्रेशियस लैंड के ऊपर बाउंड्री लाइन में जाने के लिए हम लोग को इंस्ट्रक्ट किया। अभी बाउंड्री लाइन होके ही हो रहा है। आपने अभी सुना, आपके सामने सुना कि वो लोग बोल रहे हैं कि उन लोगों का ये लैंड बहुत प्रेशियस है अकॉर्डिंग टू देम, तो अब वो लोग देने के लिए राजी नहीं है। तो क्या मीन्स आप लोग का क्या स्टेप रहेगा? मैडम मैंने पहले ही आपको बोल चुका हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का भी हम बोलेंगे तो आउट ऑफ द 16 टावर 9 टावर बन चुका है, अभी बाकी का पोर्शन नहीं बनेगा। ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट 2-2.5 साल लेट है। अभी इनका ऑब्जेक्शन ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन एकदम नहीं सुना, अचानक बोल दिया नहीं नहीं इनका कुछ नहीं सुनना है, काम करो, इनका कोई बात नहीं सुनेंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। सुना, लगभग 6 महीना तक ये प्रोसीडिंग्स चला, इन्होंने भी किया, हम लोग इन बिटवीन हम लोगों ने भी काम शुरू नहीं किया। अभी फाइनली कब स्टार्ट हुआ अभी यहाँ का जो अभी कंप्लेन करे? कितना दिन हो ये गया? कल से शुरू हुआ इस जगह पे, और एक टावर है सामने वाला वो परसों से शुरू हुआ। बिफोर स्टार्टिंग मैंने जो एडीसी का ऑर्डर था वो कंसर्न लैंड ओनर जो है उनको पहुंचा दिया था। 1-2 लैंड ओनर हो सकते हैं छूट गया, छूट इसलिए गया मैडम, मैंने जैसे बोला कि ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड जो टावर है वो टावर तो हमको तोड़ना नहीं है, वो टावर और ये टावर का बीच में हो सकता है उनका लैंड है, तो उनका लैंड तो जाना ही था, कहीं से भी जाता, अगर नीचे से भी जाता, बाई चांस अगर फिजिबिलिटी मिलता तो भी उनका लैंड जाना ही था। तो इस तरह का जो है कि उनका पहले भी जाता और अभी भी जा रहा है, तो उनको मैंने इंटीमेट अलग से नहीं किया क्योंकि उनको तो जाना ही था। जो ऑब्जेक्शन किए थे कि घुमाने के लिए, लाइन डाइवर्ट करने के लिए, वो सारा कंसर्न लैंड ओनर को मैंने बता दिया। ओके, एक प्रश्न क्या पूछना चाहेंगे, जैसे भी ऐसे प्राइवेट होल्डिंग होगा कोई भी प्रोजेक्ट के लिए उन लोगों को कंपनसेशन मिलेगा, और कोई प्रोजेक्ट होने से पहले जैसे कि ऑलरेडी हियरिंग हो चुका है, तो ये कंपनसेशन उन लोगों को कब मिलेगा अगर ये प्रोजेक्ट बन जाएगा? तो मैं बताता हूँ, कंपनसेशन का प्रोसीजर ऐसा है, कोई भी ट्रांसमिशन लाइन बनता है तो उसका मेन रूल रहता है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। एज पर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट लैंड डिमिनिशिंग वैल्यू नहीं था, फिर बाद में गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम ने जहाँ से भी ट्रांसमिशन लाइन जाएगा वहाँ पे लैंड डिमिनिशिंग वैल्यू देने के लिए एक गैजेट पास किया। ये लैंड डिमिनिशिंग वैल्यू आज का डेट में वेस्ट बंगाल में नहीं दिया जाता है। मैं वेस्ट बंगाल से काम करके आया हूँ, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम काफ़ी इस हिसाब में अच्छा बोलूँगा कि डिमिनिशिंग वैल्यू यहाँ पे दिया जा रहा है। डिमिनिशिंग वैल्यू कैसे दिया जाता है, मतलब डिमिनिशिंग वैल्यू प्लस स्टैंडिंग प्रॉपर्टी मीन्स ट्रीज़, ये सारा पेमेंट इनको मिलेगा। कंपनसेशन का प्रोसीजर है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से होते हैं, जो सर्वे करके गए हम लोगों के साथ, वो एक कंपनसेशन का फॉर्म बनाएंगे कि इतना एरिया उनका टावर में जा रहा है, इतना एरिया उनका तार का नीचे जाएगा, और इतना नंबर्स ऑफ ये टाइप ऑफ ट्रीज़ उसमें आएगा। उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट का साइन रहेगा, हम लोगों का साइन रहेगा, कॉन्सर्न लैंड ओनर का साइन रहेगा। तो जब तक कॉन्सर्न लैंड ओनर साइन नहीं करेंगे और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी वो फॉर्म इशू नहीं होगा, इनको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। बट नॉर्मल प्रोसीजर जो है, काम चलते चलते कॉम्पेंसेशन तो मिल ही जाता है। ऐसा कोई केसेस नहीं है अभी तक हमारा प्रोजेक्ट्स में कि कॉम्पेंसेशन। तो अभी ऐसा सिचुएशन आ गया है कि लैंड ओनर ज़मीन देना नहीं चाह रहे और पावर ग्रिड वाले एज अ एक्ट आप लोग काम कर रहे हैं, तो ये काम चालू रहेगा या मीन्स क्या करेंगे वो लोग? दे आर नॉट एग्री टू गिव द लैंड, और आप बोल रहे हैं कि एक एक्ट है जो डेवलपमेंट के करने के लिए अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट आप लोग काम कर सकते हैं,
तो क्या बोलना चाहेंगे? मैंने ऑलरेडी मैडम को ये चीज़ बोल चुका हूँ, मैडम सामने ही है कि देखिए हमारा कोई पर्सनल ग्रीवांसेस उनके साथ नहीं है उनका ज़मीन ख़राब करने का। मैं अपना ड्यूटी कर रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑर्डर दिया है कि आप लोग काम करो, तो अगर काम हमारा बंद करना है उनका ज़मीन बचाने के लिए तो वो भी एडमिनिस्ट्रेशन का पास जा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए भी खुला है, वो एक ऑर्डर लाए कि काम बंद कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोग ऑल ऑफ ए सडन यहाँ पे चालू किए हैं। इनको सारा चीज़ पता है, ये जो बोल रहे हैं पता नहीं है, ये गलत बात है। सारा चीज़ पता है, ये लगभग 6 महीना से चल रहा है ये प्रोसीडिंग्स। तो ये अगर कोई ऑर्डर लाएंगे तो ऑफिशियली हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है काम बंद करने में। अभी गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज यहाँ का गैंगटॉक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ऑलरेडी दिस प्रोजेक्ट इज़ टू मच लेट में चल रहा है, तो इसको जितना जल्दी हो सके ख़त्म कीजिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो बन रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट तो फंडेड है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा तो हम ही लोगों का टैक्स से जाता है। तो जितना डिले हो रहा है वो एडिशनल पैसा कौन देगा? हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? तो काफ़ी प्रोसीडिंग्स हो चुका है, अभी आप लोग काम कीजिए। अगर ये लोग कोई फर्दर ऑर्डर्स लाते हैं काम बंद करने के लिए, कोर्ट से हो या एडमिनिस्ट्रेशन से हो, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, हम लोग बन्द कर तपाईँहरू यहीँ हुनुहुन्छ, सुन्नुभयो है। विशेष गरी यो उहाँहरूले काम रोक्नु सक्दैन किनभने अलरेडी उहाँहरूलाई डिसीले अर्डर दिइसकेको छ भन्नुहुँदैछ र यदि तपाईँहरूले एडमिनिस्ट्रेसनको पक्षबाट या कोर्टबाट केही ल्यायो भने यो रोकिन्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। त फर्दर के गर्नुहुन्छ? अब फर्दर के गर्ने? कोर्टले त हामीलाई दिने होइन नि, डिसिआर डिएमले त दिँदैन कि दिने नदिने कुरा हो नि उनीहरूले, दिनु हुँदैन डिएम साहबले कि त्यो त हुने नहुने कुरा हो उनीहरूले, यो चाहिँ नहुने कुरा हो कि। अन्त डिसिआर उसले हेर्नु पर्ने नि यहाँ साइटमा आएर कस्तो साइट जाँदैछ यिनीहरूको भनेर होइन। हामी त यहाँ त पुर्खाउने जमिन भनेको बारम्बार यो कुरा रिपिट भएकै छ। उनीहरूले अब उनीहरू कम्फर्टेबल जाउँ तिन गर्दैछ, किन खोला हुनेवालै थियो खास खोलाबाट, किन त्यसले सर्वे गर्यो? टेक्निकली हुँदैन भन्ने भनाइ छ नि त। भनाइ चाहिँ त्यही हो नि, उनीहरूको त्यो जहाँ स्टेबल हुन्छ, जहाँ राम्रो सजिलो छ दिनुहुन्न जहाँ छ त्यही गर्छ उनीहरूले। यस्तो होइन, फेरि कतिवटा ठाउँमा त फेरि टावर त खन्नु दिएको छैन अरे नि त। यहाँ पर बेन्जामिन उसको विश्वजित छ, उहाँहरू त उहाँले भन्नुहुँदैछ उहाँको हातमा छैन, उहाँले किन उहाँहरू सेन्टरको मान्छे हो। कति ठाउँ त रोकेको छ भनेको सुन्नुमा पनि आउँछ हामीलाई कि अब कस्तो प्रकारले रोक्यो त्यो चाहिँ अब हामीलाई थाहा छैन। तपाईँ होइन उहाँको जुन भनाइ सुन्नुभयो नि तपाईँले, जुन चाहिँ अहिले पोस्टहरू जुन लगाएको छ नि, अन्त पब्लिकहरूले आफ्नो जमिन मालिकहरूले चाहिँ यो हुँदैन भनेर पोस्टहरू जुन गाडेको पोस्टहरू पनि निकालेर फेरि कहाँ निकालेको छ त्यो चाहिँ मलाई याद भएन, मैले चाहिँ अब सुनेको मात्रै, हजुर सुनेको मात्रै। तर हामीले त अब हाम्रो जमिन यति मात्रै छ, यो पनि अब उहाँले भन्नुहुँदैछ डिसी अफिसबाट या कोर्टबाट अर्डर आयो भने हामी रोकिदिन्छ भन्दैछ। तपाईँ जानुहुने त्यता? होइन डिसिआर पनि यहाँ हेर्नुहोस् न, हामीले अन्त डिएमा को आउँछ डिसीहरूलाई यहाँ फिल्डमा आओस् भन्नु फिल्डमा आएर चाहिँ हेर्नुहोस्, उहाँले हेरोस् होइन जमिन चाहिँ कति गएको रहेछ, कति गएको रहेछ, कस्तो खालको जमिन जाँदो रहेछ, उनीहरूले विचार गरोस् अन्त मात्रै हुन्छ कि चाहिँ बहिनी। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूले सुन्नुभयो है, अहिले विशेष गरी हामीले दुवै पक्षको जुन चाहिँ ल्यान्ड ओनर र यहाँ पावर ग्रिडको पक्षबाट दुवै पक्षको हामीले कुरा राख्यौँ र जबसम्म एडमिनिस्ट्रेसनबाट यहाँ आएर ल्यान्ड ओनरहरूको डिमान्ड रहेको छ, उहाँहरूको कस्तो जमिनहरू गइरहेको छ होइन, त्यो जमिन हेरेर मात्र यो डिसिजन लिने भन्ने ल्यान्ड ओनरहरूको भनाइ रहेको छ भने विशेष गरी पावर ग्रिडको पक्षबाट उहाँहरूको कुनै पर्सनल ग्रजेस छैन। यो एउटा प्रोजेक्ट टाइमली सक्नुपर्ने उहाँहरूकोमा अर्डर आएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूले काम अघि बढाइरहेको पावर ग्रिडको पक्षबाट भनाइरहेको छ। र अन्य अपडेट्स लिएर हामी तपाईहरु समक्ष फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। सिक्किम क्रोनिकल फलो गर्दै गर्नुहोला।